सर साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? जब नाव में अधिक से ज्यादा जल हो जाता है तो उसे दोनों हाथों से बाहर निकालना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे तो नाव डूब जाएगी, नाव पार नहीं लग पाएगी। इसी प्रकार माया जब व्यक्ति के पास आती है तो दुर्गुणों को भी साथ लेकर आती है, और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा। जो जल बाहे नाव में, घर में बाहे दाम, दोनों हाथ उलेचिए, यही सज्जन का काम। कबीर साहब जी कहते हैं, नाव दरिया में जा रही है, अगर उसमें पानी आना शुरू हो जाए तो समझदार इंसान वही है जो दोनों हाथों से पानी बाहर निकालना शुरू कर दे। नाव पार लग जाए, नहीं तो डूब जाएगी, अन्यथा संकट, कष्ट, विपत्तियों, शत्रुता तथा नाश आदि को भुगतना ही पड़ेगा। धन जब आवश्यकता से अधिक हो जाए तो भय, समस्याएं और क्लेश ही उत्पन्न करता है। मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है तथा मोह, लोभ एवं कृपण आदि में वृद्धि होने लगती है। अंततः विनाश को प्राप्त होता है। अतः आवश्यकता से अधिक धन को संचित नहीं होने देना चाहिए, जैसे नाव में जल को नहीं भरने देना चाहिए। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? नाव दरिया में जा रही है, अगर उसमें पानी आना शुरू हो जाए तो समझदार इंसान वही है जो दोनों हाथों से पानी को बाहर निकालना शुरू कर दे। नाव पार लग जाए, नहीं तो डूब जाएगी, अन्यथा संकट, कष्ट, विपत्तियों, शत्रुता तथा नाश आदि को भुगतना ही पड़ेगा। व्यक्ति को संकट, कष्ट, विपत्तियों आदि को क्यों भोगना पड़ता है? वो इसीलिए भोगना पड़ता है क्योंकि माया एक राक्षस की भांति हिंसक और क्रूर है। जब व्यक्ति के पास माया आती है तो व्यक्ति के अंदर दुर्गुणों का वास भी आता है। लोभ, लालच उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति के अंदर, जिसके कारण कष्ट, विपत्तियों, संकटों का उसे सामना करना पड़ता है, उसे भोगना पड़ता है। जो हमारा जीवन है एक नाव के समान है, और इस नाव में जब जल भरना शुरू हो जाता है वही समझदार व्यक्ति होता है जो दोनों हाथों से पानी को बाहर निकालना शुरू कर दे, तभी नाव पार लगेगी, नहीं तो डूब जाएगी। नाव के द्वारा हमें यह समझाना चाहते हैं कबीर साहब जी कि माया एक राक्षस की भांति है, हिंसक और क्रूर है। जब व्यक्ति के पास माया आती है तो उसके अंदर लोभ, लालच उत्पन्न हो जाता है। फिर व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग पे नहीं चल पाता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता, और इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग पे नहीं चल पाता है। उसे कष्ट, विपत्तियों, संकटों का सामना करना पड़ता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप माया को नहीं कमाओगे। माया को कमाओ, पर माया को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर माया आपके ऊपर हावी होगी तो आपको संकट, कष्ट, विपत्तियों, शत्रुता तथा नाश आदि को भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे भी चलता है और अपने जीवन में माया को भी कमाता है। इसी को हमें अपने जीवन में समझना चाहिए कि माया को हमें अपने ऊपर नहीं हावी होने देना है। अगर माया हमारे ऊपर हावी होगी तो हम अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार क्यों आ जाता है? इन्हीं की वजह से आता है। क्योंकि माया जब व्यक्ति के पास आती है तो उसके अंदर ये सारे दुर्गुणों का वास भी आ जाता है। फिर व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग पे नहीं चल पाता है। इसी को तो हमें अपने जीवन में समझना है। हमें अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे भी चलना है, पर माया को भी कमाना है, पर माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे नाव में पानी आना शुरू हो जाए, वैसे हमारे घर में धन का आना शुरू हो जाए तो हमें दान करना चाहिए, क्योंकि दान करने से हमारे अंदर जो दुर्गुणों का वास है वो समाप्त हो जाएगा। पर दान भी हमें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब निस्वार्थ भाव से करता है तो उसका फल उसे अच्छा ही मिलता है। जब हम दान करते हैं तो उसके प्रतिफल में हमें कोई आस नहीं रखनी चाहिए, हमें दान कर देना चाहिए, तभी उस दान का हमें फल अच्छा ही मिलेगा। जब हम निस्वार्थ भाव से कोई कर्म करते हैं
तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलता है। जब हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका फल तो हमें अच्छा ही मिलता है। और हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। धन जब आवश्यकता से अधिक हो जाए तो भय, समस्याएं और कलेश ही उत्पन्न करता है। मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है तथा मोह, लोभ एवं कृपण आदि में वृद्धि होने लगती है। जब धन आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो भय, समस्याएं और कलेश ही उत्पन्न करता है। मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है। आप ये सोचते हो कि जीवन में धन से ही संतुष्टि मिलती है। नहीं, धन से संतुष्टि नहीं मिल सकती। धन से थोड़ी चीजों की संतुष्टि मिल सकती है, पर आत्म संतुष्टि आपको कैसे मिलेगी? आत्म संतुष्टि के लिए हमें अपने जीवन में भक्ति मार्ग पर चलना होगा, ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। जब हमें आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो ये मोह, माया, लोभ, अहंकार, इन सब से हम परे हो जाएंगे। सारे दुर्गुणों को हम त्याग देंगे और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल लेंगे। हमारी मानसिक शक्ति नष्ट तभी होती है जब धन आवश्यकता से अधिक हो जाता है और फिर भय, समस्याएं आदि क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं। फिर व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग पे नहीं चल पाता है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता, उसकी मानसिक शक्ति सब नष्ट होती है तथा मोह, लोभ एवं कृपण आदि में वृद्धि होने लग जाती है। वृद्धि तो तभी होती है जब व्यक्ति के पास अधिक से ज्यादा धन हो जाता है, क्योंकि धन की वजह से व्यक्ति के अंदर लोभ, लालच और दुर्गुणों का वास आ जाता है। इसी वजह से उसकी मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है। धन को कमाओ पर धन को अपने ऊपर मत हावी होने दो। व्यक्ति अगर अपना संयम खो देगा तो माया उसके ऊपर हावी हो जाएगी। फिर व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग पे नहीं चल पाएगा। इसलिए माया को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। माया को काबू करने का एक सरल मार्ग है, वो है केवल भक्ति मार्ग। जब व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चलता है तो उसे किसी भी चीज का मोह, माया नहीं रह जाता। इस संसार की किसी वस्तु से उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। संतुष्टि तो उसे भक्ति मार्ग पे चलने से ही मिल पाती है। इसीलिए अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे चलो, पर अपने जीवन के कर्मों से भी मत भटको। माया को कमाओ पर माया को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अंततः विनाश को क्यों प्राप्त हो जाता है? जब उसके पास अधिक से ज्यादा धन आ जाता है तब भय, समस्याएं और कलेश ही उत्पन्न करता है। फिर व्यक्ति की मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है तो उसका विनाश तो होना ही है। वो किस प्रकार बच सकता है? उससे नहीं बच सकता। इसीलिए हमें अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। जब व्यक्ति को आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब वो अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता। इसीलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ, ज्ञान की प्राप्ति करो और सत्य मार्ग पे चलो, क्योंकि हम जैसी संगत में रहते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य ही पड़ता है। इसीलिए हमें साधु संतों की संगत में रहना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। अतः आवश्यकता से अधिक धन को संचित नहीं होने देना चाहिए, जैसे नाव में जल को नहीं भरने देना चाहिए। हमें अपने जीवन में आवश्यकता से अधिक धन को संचित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर अधिक से ज्यादा धन हो जाए तो दान करो, सत्य कर्म करो, निस्वार्थ भाव से करो। जैसे नाव में जल को नहीं भरने देना चाहिए, वैसे ही आवश्यकता से अधिक धन को संचित नहीं होने देना चाहिए। जब माया व्यक्ति के पास आती है तो दुर्गुणों को भी साथ लेके आती है, पर जो व्यक्ति अपने संयम को नहीं खोता है, उसके अंदर इतना संयम होता है, माया उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती है, तो वो अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलेगा, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकेगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।